नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और पूर्वोत्तर की बात प्रभाकर के साथ नामक इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें पूर्वोत्तर की कुछ अनूठी खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और हाँ, अपनी राय से अवगत कराना भी न भूलें। तो चलते हैं पूर्वोत्तर में क्या खास है, सुनते हैं। सेब का नाम लेते ही एप्पल यानी सेब का नाम लेते ही कश्मीर का ध्यान आता है। कश्मीरी सेब, कश्मीर और देश विदेश में मशहूर है। हम भी जब सेब देखते हैं तो दिमाग में सहसा कश्मीर का ध्यान आता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सेब आते हैं, उत्तराखंड के भी सेब अब बाज़ारों में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पूर्वोत्तर में भी सेब की खेती हो सकती है? पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार जो है असम या त्रिपुरा, वहाँ चाय बागान तो हैं। असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। त्रिपुरा ने बीते दिनों एक नई क्रांति शुरू की है। वहाँ से कटहल और दूसरे फल, अंगूर और नींबू, ये सब विदेशों को निर्यात किए जा रहे हैं। त्रिपुरा का कटहल तो इंग्लैंड तक पहुँच गया है। इसी कड़ी में अब मणिपुर में भी सेब की पैदावार हो रही है और उसकी देखा देखी मिजोरम ने भी इस दिशा में पहल की है। तो ये बहुत अजीब है। अब मणिपुर में चर्चा हो रही है, उग्रवाद ग्रसित जो राज्य है या तो मुक्केबाजों के लिए चर्चित होता है या तो दूसरे लोगों के लिए। मुक्केबाजी में वहाँ के युवक युवतियों ने कई खिताब जीते हैं। तो इरोम शर्मिला भी वहीं की थी जिन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लंबे अरसे तक भूख हड़ताल की थी। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब चर्चा हो रही है सेब की राज्य में। वहाँ एक व्यक्ति ने सबसे पहले जो है अगस्टीना नाम है, एस अगस्टीना, उन्होंने वर्ष 2019 में वो हिमाचल से सेब के बीज लाए थे। बीज ला के उन्होंने लगभग 55 सेब के पेड़ लगाए और उसके बाद 2 साल में ही उसमें फल पैदा हो गया है। अब वो उखरुल में रहते हैं, मणिपुर के उखरुल ज़िले में, और उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की थी, कृषि व्यापार की कंपनी 2016 में, और इस काम में मदद की है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्सेस टेक्नोलॉजी में, जो पालमपुर में है हिमाचल के। तो अब उसकी सहायता से राज्य के अधिक से अधिक किसान सेब की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इसके बाद अब पड़ोसी मिजोरम में भी ऐसा जा रहा है। अगस्टीना ने तो एक ट्रेनिंग भी ली थी सेब की खेती के लिए, CSIR की पहल पर ट्रेनिंग ली थी। वो बताते हैं कि वर्ष 2016 में मुझे पता चला था कि एप्पल की ऐसी किस्में हैं जो इस राज्य में भी उगाई जा सकती है। उसके बाद मिजोरम में भी कुछ जगहों पर एप्पल की डेमोन्स्ट्रेशन के प्लॉट खोले हैं CSIR ने स्थानीय किसानों के सहयोग से। पहले तो लोगों ने इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। शुरुआत में 90 के दशक में भी एक बार इस मामले में पहल हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। किसान भी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन हाल के वर्षों में एक बार फिर इसकी ओर आकर्षण देखने को मिल रहा है और मिजोरम के भी कई किसान वहाँ सेब की अब खेती करने लगे हैं और इनमें कई किस्में हैं सेब की। और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में अब और कई जगह इसकी खेती हो रही है। एक वैज्ञानिक राकेश कुमार बताते हैं कि हम तमाम किसानों को जिनकी ज़मीन ऐसी जगह है जो सेब की खेती के लिए अनुकूल है, वहाँ उनको इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुश्किल यह है कि इलाके के ज़्यादातर किसान ना तो हिंदी बोलते हैं ना तो अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो इसमें चंपाई जो सीमावर्ती इलाका है, जैसे मणिपुर का उखरुल है, म्यांमार सीमा से सटा है, मिजोरम की सीमाएं भी म्यांमार से लगी है, चंपाई भी वहाँ होता है, चंपाई भी म्यांमार से सटा है। तो वहाँ ये सब खेती काफ़ी बढ़ रही है। और अगस्टीन को तो मणिपुर में एप्पल एम्बेसडर यानी सेब का राजदूत का दर्जा दे दिया गया है। तो ये सब एक एप्पल कल्टीवेशन की एक क्रांति कह सकते हैं चल रही है पूर्वोत्तर में। और वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वोत्तर में सेब की खेती की अपार संभावनाएं हैं। इससे दूर से जो सेब
ख़रीदा जाता है हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर से, तो इससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है परिवहन में उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और अब अगस्टीना लोगों को भी ये सलाह दे रहे हैं, दूसरे किसानों को, कि सेब की खेती कैसे करें, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदे एक परियोजना चलाई जा रही है, सेब की खेती की एक परियोजना चलाई जा रही है। तो ये एक सकारात्मक पहल है। अब तक जो इलाका सिर्फ उग्रवाद के लिए बदनाम था, वहाँ अब त्रिपुरा के बाद मणिपुर, मिज़ोरम, ये एक सकारात्मक पहल हो रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में और किसान इससे जुड़ेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, किसानों के जीवन का, रहन सहन का स्तर भी सुधरेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका अनुकूल असर पड़ेगा। अब आगे एक खबर पड़ोसी असम से, जहां एक जानते हैं असम में वो मॉब लिंचिंग यानी पीट पीट कर हत्या करने की एक खबर आई है। गाय चोर होने के संदेह में तिनसुकिया ज़िले में गांव वालों ने पीट कर एक 28 साल के युवक की हत्या कर दी। उसके साथ एक और युवक था जो मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है और तिनसुकिया के एसपी देवजीत देवरी बताते हैं कि यह घटना शनिवार की है। वो जब दोनों एक घर में जहां गाय बंधी थी वहां गए थे, तभी लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। मृतक की पहचान शरत मोरान के तौर पर की गई है, जो कोरदोईगुड़ी गांव का रहने वाला था। हालांकि फरार व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है और इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल बनाया है। और लोगों ने जब देर रात को उनको पीटा, उस युवक को, तो उसकी मौत हो गई। पुलिस को देर से सूचना मिली, उसने जाके बचाया उस घायल युवक को, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अब एक खबर अरुणाचल से। आप जानते हैं बीते महीने एक लुधियाना के यूट्यूबर ने अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताया था, वहाँ कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग को चीनी बताया था। तो इसके बाद इस मुद्दे पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी विधायक निनोंग एरिंग ने। उस आधार पर लुधियाना से अरुणाचल पुलिस की एक टीम यूट्यूबर पारस को गिरफ्तार करके पारस सिंह को ले आई थी 26 मई को। उसे जेल में रखा गया था, अब उसे रिहा कर दिया गया है और अदालत ने उसे देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। पारस ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वह बेसिकली खेलों पर वीडियो बनाता है, पबजी का समर्थक था। पबजी के बाद एक नया जो मोबाइल आने वाला था, पबजी का नया मोबाइल खेल आने वाला था, उसका वो समर्थक था और उसी से वो पैसे कमाता है। तो उसने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, अब ज़्यादा से ज़्यादा हिट आकर्षित करने के लिए, वीडियो को हिट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और एसआईटी के एसपी रोहित राजबीर सिंह ने कहा था कि पारस का मकसद इस तरह उल जलूल की टिप्पणियों के जरिए अपने वीडियो को हिट करना था। और पारस हर महीने लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये कमाता है यूट्यूब के जरिए। तो अब उसे रिहा कर दिया गया है, न्यायिक हिरासत में रहा था, अब वह वापस लुधियाना जाएगा। पुलिस महानिदेशक जो हैं राज्य के आरपी उपाध्याय ने बताया कि लुधियाना जाएगा। उसे सख्त निर्देश है कि देश से बाहर न जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए पूर्वोत्तर की ऐसी अनूठी खबरों के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें, तो मेरे कार्यक्रमों की आपको समय रहते सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।